Hello and welcome to everyone present here. Students, today we'll begin the new chapter of economics and the name of the chapter is development. So let us see what are the contents we have to discuss here. First of all, we will have the clear-cut meaning of development. What does it mean? Its literal meaning and its broader meaning. Both we will discuss. Then we will discuss the goals of development. It means different peoples have different goals of development. Then we will discuss what is the meaning of national development. And then we will discuss how different countries of the world are compared and how they are being called as a developed countries or undeveloped countries. What are the criteria? Then what is the meaning of human development? Then we will discuss measurement of development, how development is measured. And lastly, we will discuss the sustainability of development and sustainable development. So all these topics we will cover today, and let us begin. First of all, we will have the discussion on the topic development. What does it mean? The idea of development or progress has always been with us. We have aspiration or desires about what we would like to do and how we would like to live. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो डेवलपमेंट का आइडिया है, ये जो डेवलपमेंट वर्ड है और इसका जो मतलब होता है, ये हमारे साथ बहुत समय से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज से और हम लोगों से। इस संकल्पना की जो विचारधारा है, इसका जो मतलब होता है डेवलपमेंट, वो मानव समाज से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है। ये हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है या इसको हम लोग पहली बार नहीं सुन रहे हैं। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। तो हर व्यक्ति, हर समाज की अपनी एक आकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि वो जीवन में क्या करना चाहता है और वो अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहता है। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। इसी तरह से हर व्यक्ति, हर समाज क्या करना चाहता है और किस तरह से अपना जीवन जीना चाहता है। उसी तरह से हमारे पास एक आइडिया ये भी है कि किसी देश को किस प्रकार का होना चाहिए, वहाँ के नागरिकों को जीवन किस स्तर का होना चाहिए, उन्हें क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए। तो एक देश किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में भी हमारा एक विचार रहता है। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। अगर हम बात करें कि हमारे जीवन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं और कुछ मिसलेनियस आइटम भी हैं। तो इस बात का अगर हम आंसर ढूंढना चाहते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो शायद हम डेवलपमेंट करें तो हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध हो। अगर हमारा समाज या हमारा जीवन में कुछ डेवलपमेंट हो तो हमारे वो चीज़ उपलब्ध हो जाए। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ। अगर हम इस ढंग से सोचना चाहते हैं, समाज में हर तरह के लोगों को देखते हैं और हर तरह के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड एक समान नहीं देखते हैं, रिच है, पुअर है, हर तरह के लोगों को हम देखते हैं, तो सोचते हैं कि क्या सभी लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है। और जब ऐसा हम सोचना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं उनका जीवन बेहतर कैसे होता है, बेटर कैसे हो सकता है। तो हमारा प्रश्न का जवाब मिलता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी उनका जीवन बेहतर हो सकता है। उसी तरह से एक और प्रश्न है, शुड पीपुल लिव टुगेदर। क्या लोगों को एक साथ रहना चाहिए। लोग सोसाइटी में ही रहते हैं लेकिन लोगों का लेवल अलग अलग है। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई बड़े से बिल्डिंग में रहता है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है। तो क्या सभी लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, सभी का जीवन एक जैसा नहीं हो सकता है। अगर होना होगा तो फिर शायद हमारे प्रश्न का जवाब मिलेगा कि अगर सबका डेवलपमेंट एक समान हो तो सभी लोग एक जैसे रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। तो इक्वलिटी अब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर व्यक्ति के क्वालिटी ऑफ लाइफ एक समान नहीं होता है। अब चाहे उनका भोजन हो,
या उनका कपड़ा हो, या उनका आवास हो, या उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो, डे टू डे लाइफ हो, हम इक्वलिटी नहीं देखते हैं। कोई अपनी कार में चलते हैं, तो कोई मोटर बाइक में चलते हैं, तो कोई रिक्शा पुलर है वो रिक्शा ही चलाता है, कोई ऑटो में चलता है, और कुछ लोग महंगी कारों में चलते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हुआ, वन एस्पेक्ट हुआ। उसी तरह से क्लॉथ्स, कपड़ा किस तरह के लोग पहनते हैं, किस तरह के फ्लैट्स में रहते हैं। तो इस तरह से जो लोगों के जीवन में इक्वलिटी नहीं है, उनका हेल्थ सर्विसेज कैसे वो अपने जीवन में अवेल करते हैं, वो एजुकेशन कहाँ लेते हैं अपना, तो इस तरह की चीज़ें में हम इक्वलिटी नहीं देखते हैं। और हम चाहते हैं कि क्या मोर इक्वलिटी लोगों के जीवन में हो, तो फिर वहाँ हमारा जवाब मिलता है कि ये कैसे संभव है। इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू डेवलपमेंट. So development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work together achieving these goals. तो डेवलपमेंट का जो हम लोग आइडिया लगाते हैं, जो प्रोग्रेस, विकास का अर्थ लगाते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के प्रश्नों का अगर हम हल ढूंढना चाहते हैं, ऊपर ये चारों प्रश्न दिए हैं, तो हमें लगता है कि अगर डेवलपमेंट हो तभी जो एसेंशियल्स आइटम्स है वो सभी को नसीब हो सकता है. इट मीन्स दैट few peoples and some portion of population in the country or society are such types that they are even unable to fulfill their basic needs of life. एसेंशियल चीज़ भी उनको जीवन में नसीब नहीं हो सकती, नहीं हो रही है, तो शायद डेवलपमेंट हो. तो इस कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या सभी लोगों का जीवन बेटर हो सकता है, तो ये भी डेवलपमेंट से ही संभव है. तो इस तरह से इन प्रश्नों का जवाब जो है वो डेवलपमेंट से ही हल किया जा सकता है. और फिर डेवलपमेंट प्राप्त करने के लिए हम इस गोल्स को प्राप्त करने के लिए हम उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. ऐसे डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है कि ये हर जगह जुड़ा हुआ है. लोग बात करते हैं कि भाई कैरियर का डेवलपमेंट हो रहा है, या कोई विद्यार्थी है तो अच्छे अच्छे डिग्रीज लेता है, अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन करता है, तो कहीं उसका कैरियर का डेवलपमेंट हो रहा है. अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, कोई खिलाड़ी है, अगर वो अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स ले रहा है, अच्छे अच्छे मेडल्स जीत रहा है, तो कहते हैं कि भाई उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है. उसी तरह से डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत जगह यूज होता है. हम बात करते हैं कि भाई उसका मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो किसी का कैरियर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो किसी का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो किसी का मतलब एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो किसी का मतलब डेवलपमेंट जो है ये वर्ड बहुत जगह पर यूज किया जाता है, बहुत परिप्रेक्ष्य में जरूर किया जाता है. तो आखिर इसका मतलब होता क्या है? लिटरल मीनिंग, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस. ऐसे डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है, एक ये प्रक्रिया है और धीरे धीरे होती है. ये नहीं है कि मतलब कल कुछ थे और आज हम कहेंगे कि हम डेवलप्ड हो गए, कल हम गरीब थे और आज हम अमीर हो गए. मतलब डेवलपमेंट जो होता है एक स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है. वेयर समथिंग ग्रोज, मेक्स प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट, बिकम्स मोर मैच्योर और एडवांस. तो डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मतलब थिंग में प्रोग्रेस होता है, विकास होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है, उसमें कुछ एडवांसमेंट्स होता है, तभी हम कहते हैं कि ये डेवलपमेंट हो रहा है. मतलब हमारा एक डिजायर्ड वे ऑफ लुकिंग होता है किसी भी चीज़ पर. हम देखते हैं कि अभी इसमें उपलब्ध नहीं है, अभी इसमें कमी है, तो अब जब उसका बेटरमेंट हो जाता है तो कहते हैं इसका डेवलपमेंट हुआ. तो डेवलपमेंट जो है वो कहीं भी वर्ड अगर हम यूज करते हैं डेवलपमेंट का, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पर, तो उसका मीनिंग यही होता है कि जो चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में इसका यूज कर रहे हैं, उसका मीनिंग होता है कि समथिंग इज ग्रोइंग, वहां कुछ बढ़ रहा है, वहां कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, वहां कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, वहां कुछ एडवांसमेंट हो रहा है, वहां बेटरमेंट हो रहा है. अगर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का अर्थ लगाया जाए, किसी व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए, तो डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है? डेवलपमेंट इज द फुलफिलमेंट ऑफ वंस एस्पिरेशन और डिजायर इन सच ए वे दैट इट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में डेवलपमेंट करता है तो क्या होगा? कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति का विकास हो गया बहुत. अब यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट में शारीरिक विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल उसका लाइफ के बारे में बात हो रहा हूँ. तो जीवन में विकास, तो डेवलपमेंट का मतलब यही होता है किसी व्यक्ति के लिए कि उसकी जो आकांक्षा होती है, इच्छा होती है, वो पूरी हो जाए, और इस तरह से पूरी हो कि उसका जो जीवन का मतलब
लेवल है, उसका जीवन का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। पहले उसका जो जीवन का लेवल था, पहले उसका जो जीवन का स्तर था, अब उससे वो बेटर हो जाए। और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं जीवन में आगे बढ़ूं, जीवन में विकास करूं, क्योंकि वी आर ऑलवेज स्ट्राइविंग टू मेक आवर लाइफ मोर बेटर एंड कंफर्टेबल। एंड इसके लिए हम अपनी जो मन में इच्छा रखते हैं और एक आकांक्षा रखते हैं, उसकी फुलफिलमेंट होनी चाहिए। अब ऐसी इच्छा और आकांक्षा न रखें कि मतलब अब जो हमारे पहुंच से ही बाहर हो, तब तो फिर वो इच्छा ही नहीं, वो तो आपका सपना हो जाएगा, कल्पना हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई भिखारी है और वो इच्छा करे कि मैं मतलब वैज्ञानिक बन जाऊं, तो भिखारी है तो अब वो कब पढ़ाई करेगा और कब वो उस लेवल तक पहुंचेगा, कब वो रिसर्च करेगा, तो उसका तो लाइफ खत्म हो चुका है, उसके पास सब टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब कि आपकी जो आकांक्षा है, इच्छा है, वो आपका प्रेजेंट लेवल ऑफ लिविंग से इंप्रूवमेंट की तरफ हो। तो when someone's desire or aspiration is fulfilled, which makes change in quality of life, it's more betterment, then we say it is development for an individual. यहाँ कुछ पिक्चर्स है, बुक्स में दिया हुआ है, उसका थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ एक रिक्शा पुलर है, फिर यहाँ रोड्स पर कारें हैं, कार में लोग बैठ के चल रहे हैं, यहाँ कुछ अपार्टमेंट्स के फोटो दिए हुए हैं, और यहाँ पर कह रहा है क्या, विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप, इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। तो ये रिक्शा पुलर क्या कह रहा है कि मैं एक मेहनत करने वाला हूँ। ये रिक्शा पुलर एक मेहनती व्यक्ति, एक लेबर क्लास के व्यक्ति के बारे में इंगित कर रहा है कि हम लोग के मेहनत के बल पर ही कुछ लोग डेवलपमेंट करते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में लोग कुछ जो डेवलपमेंट होता है तो उसमें हमारा भी योगदान है। हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम लोग पुल बनाते हैं, हम लोग बहुत सा वर्क करते हैं, चाहे खेत खलिहान में काम करें, चाहे शहरों में काम करें। तो हम लोग कामगार हैं, लेबर क्लास के व्यक्ति हैं, तो हम लोगों का योगदान है डेवलपमेंट में। इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप, लेकिन जो सिस्टम है भी देश में, इसमें हमारा डेवलपमेंट संभव नहीं है। मेरा इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, मैं इसी लेवल पर रह जाऊंगा, लेकिन मेरे ही जैसे हजारों लाखों लोगों की बदौलत डेवलपमेंट हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, और इसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो सिस्टम है उसमें मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। खैर, यहाँ देखिए एक रिक्शा है रखा हुआ है, और एक गरीब लड़का है, और वहाँ रिक्शा पुलर के जो पिताजी हैं, शायद उसका वो बेटा है। तो यू वांट ए कार द वे आवर कंट्री इज सेटअप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ऑन द रिक्शा यू पुल। तो तुम्हारी इच्छा है एक कार की, कि मुझे कार हो मिल जाए, लेकिन हमारे कंट्री का जो अभी सेटअप है, इसमें हम लोगों को डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है। हो सकता है एक दिन तुम्हें रिक्शा ही चलाना पड़े, तुम्हें एक रिक्शा ही मिले, तुम कार की इच्छा क्यों करते हो। ये एक हमारे देश का मतलब, ये जो लो लेवल के सोसाइटी स्ट्रेटा के जो लोग हैं, उनकी ये इंगित किया कर रहा है कि ये सोशल इकोनॉमिक सेटअप इस तरह से है कि उनका डेवलपमेंट करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। अब देखिए, एक व्यक्ति ये कार में जा रहा है, और ये एक लेडीज है, ये टेबल के नीचे बैठी हुई है, मतलब ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली है। सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं। तो अब ये कार में जा रहा है, तो दोज पीपुल नेवर वांट टू डेवलप। तो उसको देखकर ये कार वाला व्यक्ति कमेंट पास करता है कि ये इस तरह के लोग कभी डेवलप नहीं होना चाहते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द सिचुएशन। हर व्यक्ति डेवलपमेंट करना चाहता है, लेकिन डेवलपमेंट का स्कोप उसको विद इन फ्रेमवर्क, उस सोसाइटी में, देश में क्या उसके लिए मतलब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है, उसी के सहारे वो डेवलपमेंट कर सकता है। वो अपने लिए अचानक करोड़ों रुपया पैदा नहीं कर सकता, वो अपने लिए अचानक बहुत सारी फैसिलिटी नहीं ले सकता है। उसे सोसाइटी में गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट्स के पॉलिसीज़ के तहत ही डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो ये डेवलपमेंट एक मतलब, अगर हम इकोनॉमिक क्योंकि इकोनॉमिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट की यहाँ ज़्यादा चर्चा हो रही है। और इकोनॉमिक सेटअप एक ऐसा मतलब यहाँ है कंट्री में कि जहाँ द people living in lower strata have very limited scope for making development। मतलब वो लोग का कहना है कि हम लोगों को बहुत लिमिटेड स्कोप है डेवलपमेंट के लिए। Different people, different goals। So we have just talked about that development refers to the fulfillment of aspiration and desire of someone which improves its quality of life। तो किसी भी व्यक्ति का आकांक्षा और इच्छा इस तरह से पूरी हो कि उसके जीवन
पहले से ज़्यादा बेटर हो, वेल बीइंग हो, तो उसे उसके लिए डेवलपमेंट है। तो क्या हर व्यक्ति का एक ही तरह का इच्छा होती है? हर व्यक्ति एक ही ढंग से विकास करना चाहता है कि हर व्यक्ति का कुछ डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है? तो इस बुक के हिसाब से डिफरेंट पीपुल के लिए डेवलपमेंट के डिफरेंट गोल्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट का लक्ष्य अलग अलग होता है। डिफरेंट पीपुल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो सोसाइटी में, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का लक्ष्य एक नहीं हो सकता है। What may be development for one may not be development for others. It may be destructive for others. हो सकता है सोसाइटी में रहने के लिए, रहने वाले लोगों के बीच में जो डेवलपमेंट एक वर्ग के लिए डेवलपमेंट हो, वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इकोनॉमिक सेटअप के बारे में बतला रहा है कि हमारे प्रेजेंट इकोनॉमिक सेटअप में जो व्यक्ति रहते हैं, जो समाज में लोग रहते हैं, उसमें रहने वाले कोई लेबर क्लास का है, कोई रिच व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन है, तो हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट एक अलग अलग माने रखता है। और हो सकता है कि किसी के लिए जो डेवलपमेंट है वही चीज़ किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो कैसे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट अस सी। Here it is a chart, and it tries to reveal the fact that how different people have different development goals. कैसे अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है, ये हम इस चार्ट को पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो सोसाइटी में जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनके लिए विकास का अलग अलग लक्ष्य होता है। कैसे? लैंडलेस रूरल लेबर, गांव में रहने वाला एक भूमिहीन मजदूर है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। वो जो गांव में लैंडलेस लेबर है, तो वो अपना विकास करने के लिए क्या सोचेगा कि भाई मुझे हमेशा सालों भर काम मिलते रहे और मुझे अच्छी मजदूरी मिलती रहे। तो काम सालों भर मिलेगा और अच्छी मजदूरी मिलेगी तो मेरी आमदनी बढ़ती रहेगी और मेरा विकास होगा। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर। मैं चूंकि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, शहर के स्कूल में नहीं पढ़ा सकता हूं, तो गांव लेवल का जो स्कूल है मेरे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे, क्योंकि वो बड़ा होकर अच्छा क्वालिफाइड होकर अच्छा जॉब पकड़े। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दैट टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। उसकी ये भी इच्छा है, आकांक्षा है कि उसके साथ समाज में, गांव में कोई भेदभाव ना करे, उसे कोई गरीब ना मारे, उसे कोई कमजोर ना समझे, और गांव में रहकर भी वह एक दिन गांव का मुखिया भी बन जाए, ऐसी भी वहां उसे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो गांव का जो भूमिहीन मजदूर है, वो तो अपना जीवन अच्छे ढंग से बिताना चाहता है, उसके लिए वो रेगुलर वर्क चाहता है और अच्छी मजदूरी भी चाहता है। फिर वो अपना भविष्य भी देखता है कि उसके बच्चे को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिले और वो भविष्य में माने वो गांव का कभी मुखिया भी बन सके और उसके साथ गांव में कोई भेदभाव ना हो। तो वो जो उसकी इच्छा है, उसका डेवलपमेंट गोल उसके हिसाब से, उसके वर्तमान जीवन स्तर के हिसाब से है। प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। अब पंजाब का कोई धनी किसान है, तो पंजाब का धनी किसान के लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? उसके लिए विकास क्या माने रखती है? assured a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap labors। तो वो पंजाब का जो किसान है, उसका खूब अन्न उपजता है, तो वो चाहता है कि मेरे अन्न को सरकार महंगे दामों में खरीदे। देखिए, सरकार की गोदामें होती है, एफसीआई की गोदाम होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो राशन की दुकानें में आपको अनाज मिलता है, कंट्रोल की जो दुकानें होती हैं, यहाँ पर आपको फिक्स प्राइस पर मिलते हैं चावल, गेहूँ। गरीब लोगों को मिलते हैं, लाल कार्ड पीला कार्ड वाले को। तो कभी आपने सोचा है कि ये अनाज कहाँ से आता है? सरकार भी अनाज का भंडार रखती है, जिसे एक मतलब हर गवर्नमेंट को, माने हम इंडिया में गवर्नमेंट जो है एक स्टॉक मेंटेन करते हैं, जिसको हम बफर स्टॉक कहते हैं। देश में कभी अकाल पड़ जाए या देश में कभी बाढ़ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर मतलब देश में कभी अनाज का उत्पादन ना हो, तो वैसी स्थिति में पूरे पॉपुलेशन को खिलाने के लिए अगली फसल जब तैयार हो, उसके पहले का अनाज होना चाहिए। तो वो एफसीआई गोदाम में होती है और सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि मैं इतने दामों पर हर साल वो सरकार घोषणा करती है कि इतने पर गेहूं, इतने पर चावल खरीदूंगा, और वो गोदाम में जाते हैं सरकार के। तो पंजाब का किसान चाहता है कि जो उसकी फसल है, सरकार अधिक से अधिक प्राइस पर खरीदे और उसके बच्चे जो हैं वो विदेश में जाकर पढ़ने का उनका मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ेगी, अच्छे दाम उसके अनाज के मिलेंगे। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स।
अब ऐसा किसान कोई गांव का है जिसके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, उसकी अपनी पंप सेट नहीं है, उसका अपना मतलब मोटर नहीं है खेत पटाने के लिए, तो वो क्या इच्छा रखेगा? बेटर इरिगेशन फैसिलिटी। वो चाहेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से बेटर इरिगेशन फैसिलिटी मुहैया कराई जाए, क्योंकि अगर जब रेन नहीं हो तो उसके फसलों को रेन कहाँ से मिलेगी, और चीप इलेक्ट्रिसिटी मिले, गांव में सस्ती बिजली मिले, ताकि वो अपने खेतों की पटवन आसानी से कर सके। तो गांव का जो ऐसा किसान है जिसके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो उसका विकास का माने क्या है? बेटर इरिगेशन फैसिलिटी एंड चीप इलेक्ट्रिसिटी। ए रूरल वोमेन फ्रॉम ए लैंड ओइंग फैमिली। गांव में एक जमींदार किसान की औरत है, उसके लिए भी विकास क्या क्या माने हैं? इक्वल स्टेटस लाइक मेन इन डिसीजन मेकिंग एंड अदर मैटर्स। तो गांव में देखा जाता है जमींदार परिवारों में कि महिलाएं घरों में रहती हैं, पुरुष ही बाहर जाते हैं, सभी चीज़ों का डिसीजन लेते हैं। तो वो कुछ स्वतंत्रता चाहती है कि वो भी पुरुषों के समान उसके भी अधिकार मिले, और वो भी हर मैटर में उसकी बात सुनी जाए, उसका भी डिसीजन माना जाए, और वो भी बाहर के कार्यों में, सार्वजनिक स्थलों में जाए, अपना भागीदारी सुनिश्चित करे। वो घर में बंद होकर नहीं रहना चाहती है। तो इसके लिए विकास वो माने रखता है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अब शहर में कोई एजुकेटेड पर्सन है और उसको नौकरी नहीं मिली है, तो वो क्या चाहेगा? उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विथ हैंडसम सैलरी। वो चाहेगा कि अधिक से अधिक नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिले और अच्छी सैलरी मिले। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली। एक शहर के बहुत धनी घर का लड़का का क्या डेवलपमेंट गोल होगा? बेटर फैसिलिटीज टू स्टार्ट ए बिजनेस और सेटअप एड इंडस्ट्री। तो वो चाहेगा कि एक अच्छी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिले, और जगह से उसे फैसिलिटी मिले, चीप टैक्स देना पड़े। तो उसकी इच्छा ये रहेगी, उसकी डेवलपमेंट गोल ये रहेगा। ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली। एक धनी घर की लड़की क्या चाहेगी? सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। वो चाहेगी कि जैसे उसका भाई मतलब बिजनेस करना या विदेश में पढ़ना चाहता है, तो उसे भी उसी तरह का निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने जीवन में क्या बनना चाहती है, और बच्चों और उसके भाई की तरह ही उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। शी इज एबल टू परस्यू हर इस और वो भी विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आदिवासी और नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली घाटी में रहने वाले एक आदिवासी की क्या इच्छा है? स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स सो दैट दे मे नॉट बी डिस्प्लेस फ्रॉम देयर विलेज। तो होता क्या है कि इंडस्ट्रीज लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, उनको बिजली चाहिए, और भारत में बिजली पैदा करने के लिए सरकार या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगाती है या थर्मल पावर प्लांट लगाती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगाने के लिए बहुत नदी पर बहुत बड़ा बांध बनाना पड़ता है, और बांध बनाने से फिर क्या होता है कि आसपास के गाँवों में रहने वाले लोगों को वहाँ से हटना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ पर वाटर टैंक बनाना पड़ता है। तो अब वहाँ के गांव वहाँ डूब जाएंगे, तो वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे नर्मदा वैली में हुआ है। तो वहाँ के आदिवासी को फिर विस्थापित हो जाते हैं, सरकार उन्हें दूसरी जगह बसाती है, उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत से बड़ी बांध बनने वाली है, और उस बांध से जो बिजली बनेगी वो बिजली बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को मिलेगी, मतलब जो प्राइवेट इंडस्ट्री के मालिक है उनको मिलेगी, तो उनका विकास होगा। लेकिन वहाँ आदिवासी को अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है, उससे उनका तो विकास नहीं हो रहा है, उनका तो नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की घटना इंडिया में हुई है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो वी कम टू नो दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सोसाइटी में हर व्यक्ति का अपना अलग अलग विकास का माने होता है। सो डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो इस चार्ट को पढ़ने के बाद हम इसके नतीजे पर पहुंचते हैं कि हर व्यक्ति का डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होता है। डेवलपमेंट में प्रोग्रेस है, लेकिन प्रोग्रेस वो क्या करना चाहता है, किस तरह का प्रोग्रेस करना चाहता है, वो प्रोग्रेस करके क्या पाना चाहता है, उसी को गोल कहते हैं, लक्ष्य। तो उसके विकास का लक्ष्य अलग है, क्योंकि उसका वर्तमान जीवन दूसरे से अलग है। कोई लेबर है, कोई रिच फैमिली का है, कोई वुमेन है, कोई बॉय है, कोई लैंडलेस लेबर है। तो हर व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन स्तर में सुधार के लिए जो प्राप्त करना चाहता है वही उसके लिए डेवलपमेंट गोल है, और हर व्यक्ति का जो वर्तमान जीवन है उसी के हिसाब से उसकी आशा, आकांक्षा और इच्छा भी होती है, तो उसी के हिसाब से उसका डेवलपमेंट गोल भी हो जाता है। What may be development for one may not be development for others। और ऐसा भी हो देखने में आता है कि किसी किसी व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव, उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। जैसे अभी हम देखें कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को चीप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिजली से पानी बनती है, तो एक बार कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा खर्च आता है, लेकिन बाद में वो बहुत सस्ती बिजली पड़ती है, तो वो तो बिजली बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को मिलेगी,
लेकिन जब वो बांध बनेगा इतने बड़े इलाके में, तो वहां से जो पहले से आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल्स पीपुल रह रहे हैं वहां, तो वहां से हटना पड़ेगा, उनका गांव छोड़ना पड़ेगा, उनको जमीन चली जाएगी, उनको जंगल गांव सब छोड़ना पड़ेगा, तो उनका तो नुकसान हुआ। एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को चीप बिजली मिलेगी, चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से, लेकिन एक तरफ आदिवासियों को नुकसान हो रहा है। तो not only different people have different development goals, but what may be a development to someone, it may not be development to others, even it may be destructive also. So different persons can have different development goals, ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब हाउ वी कैन से दैट द डेवलपमेंट फॉर समवन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रक्शन टू अदर्स। एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट हो तो कैसे दूसरे के लिए एक डिस्ट्रक्शन का काम होता है, वो उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े जैसे अब महिंद्रा है, टाटा है, रिलायंस है, जो बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मतलब नदी पर डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाया जाता है, बांध से पानी को रोक कर रखा जाता है, फिर पानी को ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है और टरबाइन चलते हैं और बिजली पैदा होती है। इसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइब्स ऑफ नर्मदा रिवर वैली। तो यही बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बिजली पाने के लिए डैम्स बनाने पड़ते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर की स्थापना करनी पड़ती है। और इसका एग्जाम्पल है कि नर्मदा रिवर वैली पर जो बन रहा था टिहरी डैम, तो उसके लिए नर्मदा रिवर वैली में इलाके में जो रहने वाले ट्राइब्स थे उनको वहां से हटना पड़ा। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रीफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स और टू इरिगेट देयर लैंड्स। तो अब चूंकि उनको इच्छा नहीं होगी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बने, इतना बड़ा डैम बने, उनकी इच्छा होगी ट्राइब्स लोगों की कि छोटा ही डैम बन जाए, कि हम लोगों को यहाँ से हटना ना पड़े और हम लोगों को यहाँ से जाना ना पड़े। इसके लिए वो आंदोलन भी किए थे। और देखिए, ए डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट राइजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का नाम था। नर्मदा रिवर पर इसकी ऊंचाई जब बढ़ाई जाने लगी तो वहाँ के स्थानीय जो ट्राइब्स लोग थे, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि अब आप लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा। सरकार मुआवजा देती है, सरकार उनके पैसे देती है इसके बदले में, लेकिन फिर उनका अपना घर गांव छोड़ना पड़े तो ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए वो आंदोलन भी बहुत दिनों तक किए थे। उनका कहना था कि इस बिजली प्रोजेक्ट से तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, इससे तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन या तो इसके बदले में सरकार छोटे छोटे बांध बनाए। लेकिन गवर्नमेंट को तो एज ए होल पूरे नेशन का डेवलपमेंट देखना है। तो इस तरह से भी स्थिति आती है कि कभी कभी जो किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट होता है वो किसी दूसरे पक्ष के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, एज इन द केस ऑफ ट्राइब्स ऑफ नर्मदा रिवर वैली। इनकम एंड अदर गोल्स। तो हर व्यक्ति की इच्छा और आकांक्षा अलग अलग होती है, उस तरह का वो अपना डेवलपमेंट गोल सुनिश्चित करते हैं। लेकिन क्या इनकम प्राप्त करना या कुछ दूसरे गोल्स भी होते हैं, इसके बारे में हम लोग देते हैं। Besides seeking more income, people also see things like equal treatment, freedom, security and respect of others. तो देखिए, बेटरमेंट लोग चाहता है अपने लाइफ में, और उसमें मोर एंड लेस सब लोगों की इच्छा होती है कि उनका इनकम बढ़े तभी उनका डेवलपमेंट होगा, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन पैसे के अलावे भी कुछ लोग चाहते हैं, केवल पैसा ही नहीं चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? इक्वल ट्रीटमेंट, सोसाइटी में उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले। जैसे महिलाओं चाहती हैं कि हमें फ्रीडम मिले, पुरुषों के साथ बराबरी मिले। महिलाएं सिक्योरिटी चाहती हैं कि हमें जॉब करने जाए तो जॉब प्लेसेस पर हमें मतलब पुरुषों के समान काम कर पाएं। रिस्पेक्ट ऑफ अदर, समाज में दूसरे से हमें रिस्पेक्ट भी मिले। तो लोगों का एक ऐसा नहीं है कि दे ओनली वांट मोर इनकम, केवल पैसा कमाना ही लोगों का लक्ष्य नहीं होता है। पैसे के अलावे भी लोग कुछ चाहते हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। समाज में कुछ लोग भेदभाव भी नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ भेदभाव नहीं हो। इन सम केसेस दिस मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन इनकम बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये चीज़ों का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि केवल मटेरियल जीने के लिए हमें केवल सामान की ही ज़रूरत नहीं है। सामान के अलावे जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो पैसे से हम खरीद लें और हमारा जीवन अच्छा हो जाए। इसके साथ ही साथ हम फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, इस सब की भी हमें ज़रूरत पड़ती है।
money or material factors we can buy with it is one factor which our lives depend. तो मनी से, मटेरियल से हम अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, ये अलग एक फैक्टर है हमारे, जिस पर लाइफ हमारा डिपेंड्स करता है, हमारा डेवलपमेंट निर्भर करता है. बट द इक्वलिटी ऑफ लाइफ, आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स. लेकिन सोसाइटी में कुछ नॉन मटेरियल्स थिंग्स भी हैं, चीज नहीं है केवल सामान, गाड़ी, कार, बंगला, ये सब हम कमा कमा कर खरीद लें तो इसी से हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा, यही बात नहीं है. कुछ नॉन मटेरियल भी चीज है. These are many things that we are not easily measured, but they mean a lot to our lives. तो कहने का मतलब कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका बहुत महत्व है और वो मटेरियल नहीं होती हैं. रिस्पेक्ट चाहिए हमें, प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और वी वांट many things. We also want in a pollution-free environment. We also want safeguard from contaminated diseases. We also want if we are going to a far off place for a job. अगर किसी व्यक्ति को, एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में नौकरी मिल जाती है तो वहाँ नौकरी में है कि ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो बहुत चीज़ों पर सोचते हैं कि वहाँ हमारे फैमिली के लिए क्या सुविधाएं मिलेगी, जॉब में कितनी जॉब सिक्योरिटी होगी, कोई मैं जॉब से निकाल तो ना दिया जाएगा, वहाँ मुझे आगे लाइफ में बढ़ने के लिए और क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर कम सैलरी उसको अपने स्टेट में ही मिल रही है और जॉब सिक्योरिटी है तो हो सकता है कि वो वहाँ न जाए. तो ऐसा ही हमारे जीवन में माने नहीं रखता है. बहुत अन्य चीज़ें भी है जो हमें जीवन में मटेरियल थिंग्स के अलावे ज़रूरत है. अब आपको नेबरहुड चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, जिसको नापा नहीं जा सकता है. वी नीड मेनी मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स. You may consider many factors apart from income such as facility for your family, working atmosphere और opportunity to learn. अब तो वही है कि अगर किसी को दूसरे जगह पर दूर में जॉब मिल जाता है तो अब केवल अच्छा इनकम मिलेगा, यही सोचकर वो वहाँ जॉब करने नहीं चला जाएगा, बल्कि वो अन्य बातों पर भी ध्यान देगा. तो एज ए होल we just conclude the fact that it is okay that we need materials and money to improve our life, but money and material is not everything for development of our life. We need something else also, like women wants freedom, security, we want respect, no discrimination in society. These are also the aspects of development in a broader sense. सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल. तो इसीलिए डेवलपमेंट में लोगों का एक मिक्स गोल होता है. इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस. अगर कोई महिला है, महिलाओं को हम लोग परसीव करते हैं कि दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू डू द हाउस होल्ड वर्क. महिलाओं को हम लोग सोचते हैं कि मतलब वो केवल घर के ही काम करने के लिए ही काबिल है. लेकिन अगर कोई महिला नौकरी करती है, जॉब करती है, तो उसका घर में भी काफ़ी आदर होता है. सोसाइटी में भी लोग उसे अच्छी निगाहों से देखते हैं कि दैट इज वर्किंग लेडी, वो नौकरी करने वाली लेडी है. There would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside. तो जो भी women है वो बाहर काम करती है तो उसे घर में लोग ज़्यादा हेल्प भी करते हैं. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs and run a business. अगर महिलाओं को उसके हर जगह, नौकरी वाले जगह पर उसे सिक्योरिटी सुविधा मिले तो वो अलग अलग तरह के जॉब में भी जा सकती है. जैसे महिलाएं तो मतलब टीचिंग का लाइन या डॉक्टरी लाइन पसंद करती है. पुरुषों की तरह हर शहरों में जाकर तुरंत जॉब करना उनके लिए भी उतना संभव नहीं है. हर तरह के प्रोफेशन वो नहीं अपनाती है. लेकिन अगर उन्हें सिक्योरिटी मिले तो पुरुषों के समान वो हर जॉब में भी जा सकती है. तो उसके लिए वुमेन के लिए डेवलपमेंट कुछ अलग मायने रखता है. National development, the main thing which we have to discuss here is national development. राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या होता है? If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. तो जैसे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकता है, तो नेशन का विकास कैसे हो इसके बारे में उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. तो देश का विकास कैसे किया जाए, हो सकता है अलग अलग व्यक्ति इसको अलग अलग ढंग से चाहें कि देश का विकास इस तरह से होना चाहिए, देश का विकास इस तरह से होना चाहिए. सभी लोगों का विचार एक समान ना हो,
उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो, विचारों में मतभेद हो। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप एंड अंडर डेवलप। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एंड इवन एज वी टॉक अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट, द पीपल में हैव डिफरेंट आइडियाज एंड कॉन्फ्लिक्टेड आइडियाज। देश का विकास कैसे हो इसके बारे में लोग अलग अलग विचार रख सकते हैं। तो फिर हम कैसे कह देते हैं कि कोई देश ये डेवलप्ड है, कोई देश अंडर डेवलप्ड है? किस आधार पर हम कहते हैं? कौन सा हमारा आधार है कि किसी को गरीब देश कहते हैं, किसी को मतलब विकसित देश कहते हैं, किसी को अविकसित देश कहते हैं? लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए हम लोग इस प्रश्न को ढूंढें कि हम किस आधार पर किसी को डेवलप्ड और किसी को अंडर डेवलप्ड नेशंस कहते हैं। व्हाट आर क्राइटेरियाज वी यूज टू कंपेयर द कंट्रीज। देशों में जब हम तुलना करते हैं तो देश का डेवलपमेंट का तुलना हम किस आधार पर करते हैं? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, या अलग अलग देश या अलग अलग राज्यों की तुलना करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, या पंजाब या केरल बहुत डेवलप्ड स्टेट है। तो आखिर हम किस आधार पर इन सब बातों को कहते हैं? आइए चेक करते हैं। द क्राइटेरिया वी यूज टू कंपेयर डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। किसी भी चीज की अगर हम तुलना करना चाहते हैं तो पहले हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए तुलना करना चाहते हैं। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज ए स्पोर्ट्स टीम, अ म्यूजिक टीम, अ डिबेट टीम और ए टीम टू ऑर्गेनाइज ए पिक। अगर हमको अलग अलग तरह के लिए टीम बनानी है स्कूल में तो हमारा क्राइटेरिया अलग अलग हो जाता है। स्पोर्ट्स टीम के लिए हम अब वहाँ देखेंगे हाइट कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है, तो वहाँ क्राइटेरिया दूसरी होगी। म्यूजिक टीम बनाना है तो फिर वहाँ हम देखेंगे कि उस बच्चे का रिदम कैसा है, उसका वॉइस कैसा है। अगर डिबेट टीम बनाना है तो फिर उसका जनरल नॉलेज कितना बढ़िया है, उसका अदर सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, उसके आधार पर बनाएंगे। अगर टीम पिकनिक मनाने के लिए जाना है तो फिर वहाँ देखेंगे कि भाई कौन सा बच्चा डिसिप्लिन ज़्यादा है। तो हम अगर अलग अलग टीम बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो जाते हैं। मतलब हमारा जैसा उद्देश्य रहेगा वैसा हमारा क्राइटेरिया रहेगा। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन। तो अगर हम किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति के बीच में तुलना करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ में तुलना करना चाहते हैं तो कोई एक या दो लक्षण के आधार पर हम उसको तुलना करते हैं या उसके आधार पर कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब उसी तरह से अलग अलग देश का तुलना करना हो, अलग अलग स्टेट्स का तुलना करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज आर पार्टिकुलरली बेस्ड ऑन देयर इनकम। इट इज द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ कंपैरिजन। अगर किसी भी देश के तुलना करना है कि कौन डेवलप्ड है कौन अनडेवलप्ड है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है इनकम। उस देश का इनकम कितना है, इनकम के आधार पर करते हैं। यही किसी भी देश के तुलना करने का बेसिक आधार है। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन दोज विथ लेस। जिस देश की आमदनी कम होती है उसे लेस डेवलप कहते हैं, जिसकी आमदनी ज्यादा होती है उसे मोर डेवलप कहते हैं। हियर आर इनकम मीन्स मोर ऑफ थिंग्स अवेलेबल दैट। तो ज्यादा इनकम मतलब वहाँ के लोगों के जीवन का लेवल ज्यादा अच्छा, वहाँ के लोगों के लिए जरूरत बेहतर जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। अगर हम दो देशों या दो मैंने कंपेयर करते किस तरह से? फॉर मेजरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो कभी भी दो देश या दो से अधिक देश या संसार के देशों के बीच में हम तुलना करना चाहते हैं तो उस देश की आमदनी ही ये सबसे बड़ा लक्षण है। टू फाइंड द इनकम वी टेक द एवरेज इनकम विच इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो किसी भी देश का इनकम का पता लगाने के लिए हम उसका एवरेज इनकम लेते हैं। एवरेज इनकम का मतलब कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, वहां के हर व्यक्ति का आय कितना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, उस देश का जो टोटल इनकम है उसमें टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं। तो देश का टोटल इनकम कैसे निकलता है, नेशनल इनकम कैसे निकलता है? इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस इन ए फाइनेंशियल विद इन। तो एक साल के अंदर किसी भी देश के अंदर जितने भी चीज और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक साल के अंदर किसी भी देश के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसका जो मार्केट वैल्यू होता है, प्राइस में जो वैल्यू होता है, वही उस देश का नेशनल इनकम है। उसी को जीडीपी भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये इसका इनकम हुआ। अगर अब इस इनकम में हम पॉपुलेशन से भाग दे देंगे तो एवरेज इनकम निकल जाएगा। तो वी कम टू नो दैट टू कंपेयर द कंट्रीज वी टेक द इनकम एज अ जनरल एट्रीब्यूट। किसी भी संसार के देशों की तुलना करते हैं कि ये डेवलप्ड नेशन है, अंडर डेवलप्ड नेशन है, तो उस देश का इनकम
एवरेज इनकम हम लेते हैं तुलना करने के लिए कि वहाँ का एक व्यक्ति का आमदनी साल भर में कितना है, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। साल भर में व्यक्ति वो डॉलर में कितना रुपया कमाता है। तो अब साल भर में व्यक्ति कितना कमाता है एक साल में डॉलर में, मतलब उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, देश का नेशनल इनकम पता होना चाहिए और टोटल पॉपुलेशन पता होना चाहिए। तो नेशनल इनकम होता क्या है कि साल भर के अंदर उस देश में जितने भी गुड्स सामान बने, फैक्ट्रियों से लेकर छोटे छोटे फैक्ट्री से लेकर बड़े बड़े फैक्ट्री, जितने भी सामान बने गुड्स, और जितने भी सर्विसेज मतलब डॉक्टर टीचर जितने भी सर्विस प्रोडक्शन हुए, तो गुड्स का प्रोडक्शन और सर्विस के प्रोडक्शन को मतलब उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उसका प्राइस में वैल्यू क्या है, वही उस देश का नेशनल इनकम है। और इसमें अगर वहाँ के टोटल पॉपुलेशन से जब हम भाग दे देते हैं तो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000 ब्रॉट अबाउट बाय द वर्ल्ड बैंक हु यूज द क्राइटेरिया ऑफ पर कैपिटा। तो ये वर्ल्ड बैंक का मतलब पहले का डाटा दिया हुआ है, लेटेस्ट डाटा नहीं है। लेटेस्ट डाटा 2006 का ही है। तो उसमें दिया गया था कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 4,53,000 पर एनम अबव 2004 में, कि जिस देश के व्यक्ति की आमदनी 4,53,000 पर कैपिटा मैंने पर एनम से ज़्यादा होगा वो रिच कंट्री कहलाएगा, और जिसका 37,000 ईयरली इनकम कम होगा वो लो इनकम कंट्रीज कहलाएगा। तो 4,53,000 पर एनम इनकम जिस देश में प्रति व्यक्तियों का होगा, हर व्यक्ति 4,53,000 रुपया से ज़्यादा कमाएगा उसे रिच कंट्री माना जाएगा, और जहां के देश के हर व्यक्ति की आमदनी 37,000 और उससे कम होगा उसे लो इनकम कंट्री कहा जाएगा। इंडिया का पोजीशन क्या था, लो इनकम कंट्री में था, क्योंकि वहां का हर व्यक्ति का 2004 का डाटा है, उस समय 28,000 ही पर एनम था। तो ये पहले का डाटा है। अब लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, ये जो कंपैरिजन करने के लिए एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम हम लोग लेते हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं, ये सही रूप नहीं बताती है उस देश के विकास का। कैसे? अब देखिए कंट्री एक्स है, यहाँ एक व्यक्ति ये पहला व्यक्ति है, इसका आमदनी 8,500 है, इसका 9,500 है, इसका 8,800 है, इसका 9,000 है, इसका 9,200 है, इसका 9,000 है। और एक कंट्री वाई है, इसमें एक व्यक्ति का 500 है, 500 है, एक व्यक्ति का 43,000 है। तो लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज ए एंड बी। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई से दिखाया गया है। वी हैव एज्यूम दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन्स, तो मतलब केवल 5 ही नागरिक उस कंट्री में रहते हैं। बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, तो इनका एवरेज इनकम यहाँ दिखाया हुआ है। बट कंट्री ए हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, पीपुल आर नाइदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। तो कंट्री एक्स में या ए में देखिए कि सबका इनकम लगभग या पर कैपिटा इनकम 9,000 आ रहा है, मतलब पाँचों का इनकम जोड़ के हम कितना से भाग दे देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, पॉपुलेशन 5 ही है, तो 9,000 पर कैपिटा इनकम आ जाता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इनकम में ज़्यादा अंतर नहीं है, किसी का 8,500 है, किसी का 9,500, मतलब 1,000-1,200 का ज़्यादा अंतर है। और कंट्री बी में देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 आदमी का इनकम 500 रुपया ईयरली है और एक आदमी का 43,000 है। तो इस कंट्री में तो देखते हैं कि 4 आदमी का बहुत कम है और एक ही आदमी का बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका भी पर कैपिटा इनकम एवरेज आ रहा है 90,000। तो वाइल मोस्ट सिटीजन इन कंट्री बी आर पुअर एंड 1% इज, तो कंट्री बी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन गरीब है और एक ही आदमी धनी है। Hence the average income is useful for comparison. It does not tell us how this income is distributed among people. तो एवरेज इनकम के आधार पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कंट्री का, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि देश के अंदर लोगों के बीच में ये पर कैपिटा इनकम इक्विटेबल रूप से डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं, ये बात हम पता नहीं लगा पाते हैं। देखिए दोनों का पर कैपिटा इनकम क्या है, 9,000, कंट्री एक्स का और कंट्री वाई का, ए बी का, इसको कंट्री ए मान रहे हैं, किसको कंट्री बी मान रहे हैं। तो दोनों का तो एवरेज इनकम एक ही आ रहा है, पर कैपिटा इनकम। यहाँ भी एक व्यक्ति का साल भर में इनकम 9,000 है, यहाँ भी एक व्यक्ति का साल भर में इनकम 9,000 है, लेकिन यहाँ के पांचों व्यक्ति के एनुअल इनकम में ज़्यादा का अंतर नहीं है,
1200-1500 तक है। लेकिन यहां पर तो 4 आदमी का मात्र 500 रुपए एनुअल इनकम है और एक ही आदमी का 43,000 है। तो यहाँ तो बहुत डिस्पैरिटी है, जबकि एवरेज इनकम दोनों का सेम है। तो एवरेज इनकम से हम के आधार पर कंपनी का हम कंट्रीज का हम मतलब कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इट डज नॉट टेल अस हाउ इक्विटेबली द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग होल द पॉपुलेशन। पूरे देश के अंदर के जनता के बीच में वो एवरेज इनकम क्या सही रूप से समान रूप से वितरित है, या कुछ ही लोग के पास ज्यादा इनकम है और बहुत सारे लोग गरीब है। ये इसका लिमिटेशन है, इसकी कमी है एक। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया टू फाइंड द डेवलप्ड स्टेट्स बिसाइड्स इनकम अदर क्राइटेरिया आल्सो केप्ट। अगर हम कुछ राज्यों की तुलना करते हैं तो केवल इनकम के आधार पर ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनकम से तो हम लोग ने देख लिया कि उसमें पर कैपिटा इनकम में कुछ कमी भी है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 3 स्टेट, पंजाब, केरला एंड बिहार। टेक अ लुक एट द टेबल। अब हम अपने ही देश की बात ले लेते हैं और 3 स्टेट्स की तुलना करते हैं। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम देख लिए 1,80,174 रुपीज, केरला का है 1,63,475 और बिहार का है मात्र 34,409। ये 1819 का डाटा है। सो इफ पर कैपिटा इनकम टू बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा वुड बी एट द टॉप एंड बिहार वुड बी। तो यहाँ पर कैपिटा के इनकम से क्या पता चलता है? हरियाणा टॉप पर है और बिहार सबसे लोएस्ट पर है। Now let us look at the criteria other than other data pertaining to these states. अब हम पर कैपिटा इनकम के अलावे कुछ दूसरी डाटा भी लेते हैं। ये क्या डाटा लेते हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, मतलब साल भर के अंदर में 1000 शिशुओं में जो जन्म लेते हैं उसमें कितना जिंदा बचते हैं, मतलब 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं में कितना मरते हैं 1 साल पूरा होने से पहले। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि पर 1000 बच्चे साल भर के अंदर जो जन्म लिए उसमें से कितने बच्चे मर गए साल भर पूरा होने से पहले, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो हरियाणा का 30 है, इसमें 1000 बच्चों में से 30 बच्चे मर जाते हैं। केरला का 10 है, कम मरते हैं। बिहार का 35, सबसे ज़्यादा मर जाते हैं। लिटरेसी रेट 2011 का देखिए, हरियाणा का 82 है, केरला का 94 है, बिहार का 62 है। नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब कि सेकेंडरी स्टेज तक 14 से 15 साल की उम्र तक कितने बच्चे स्कूल जाते थे? 61% हरियाणा में, केरल में 83% और बिहार में 43%। इकोनॉमिक सर्वे बुक छपती है, उसी से ये डाटा लिया गया है। अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पढ़ रहे हैं, शिशु मृत्यु दर, इसका मतलब क्या होता है? इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रन बर्थ इन द पार्टिकुलर। तो साल भर में 1000 जिंदा बच्चों में से, 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से साल भर से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, उसे ही इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। द नंबर ऑफ children die before completing 1 year of age is as per a proportion to 1000 live birth in a particular year। तो साल भर के अंदर 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो 1 साल पूरा होने से मर जाते हैं? जो मरते हैं वही संख्या कहलाती है इन्फेंट मॉर्टेलिटी। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड 8। तो 7 या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों में जो मतलब पूरे पॉपुलेशन में जो लिटरेसी होता है उसको लिटरेसी रेट कहते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, ये क्या है? द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो 14 से 15 साल के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसी उम्र के टोटल बच्चों के पॉपुलेशन में। तो अगर देश में या स्टेट में 14 से 15 साल वाले बच्चों का कितना पॉपुलेशन है और उसमें से कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने % स्कूल जा रहे हैं, वही है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये 2 तरह के हम डाटा देखें और इस डाटा में हम क्या देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम के मामले में तो हरियाणा आगे है, देखिए यहाँ। लेकिन पर कैपिटा साल भर में इनकम है, अभी तो हम लोग देशों की तुलना करने के लिए यही माना कि पर कैपिटा इनकम जिसका ज़्यादा होगा वो डेवलप कहलाएगा, जिसका कम होगा वो लेस डेवलप कहलाएगा। तो हरियाणा तो 1,80,174 आगे है, लेकिन यहाँ हरियाणा देखिए इन्फेंट मॉर्टेलिटी में केरल से पीछे आगे है।
यहाँ ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं, लिटरेसी में भी कम है। केरल यहाँ आगे है, केरल इन्फेंट मोर्टेलिटी भी बहुत कम है, प्रॉपर लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज़्यादा है। तो किसको डेवलप कहना जरूरी है? केवल पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम हरियाणा को डेवलप कह देंगे, या कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी डेवलपमेंट बताने के लिए इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि डेवलपमेंट में आपके कितने बच्चे का लिटरेसी, आपके देश में या समाज में कितना लिटरेसी रेट है, आपके कितने बच्चे कम मरते हैं मतलब आपका हेल्थ सर्विस अच्छा है, लिटरेसी अच्छा है मतलब आपका एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा है। तो ये सब भी चीज़ें मायने रखती हैं डेवलपमेंट के बताने के लिए। सो हरियाणा हैज़ मोर एवरेज इनकम बट लैक्स बिहाइंड इन क्रूशियल एरिया। तो हरियाणा में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा लिटरेसी रेट में, हरियाणा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में केरल से पीछे है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव। तो अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी आपको सामान और सर्विसेज चाहिए वो कल पैसे से नहीं मिल सकता है। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, अब पॉल्यूशन आपके समाज में है तो पैसे के बल पर तो आप उसको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं बना सकते हैं। अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, अब जो नकली दवाइयां हैं उससे आप नहीं बच सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम, अब महामारी फैली हुई है, अब अमेरिका जैसा देश इतना धनी, लेकिन कोरोना फैलने से अपने आप को बचा नहीं पाए, इतने लोग मर गए। तो केवल मनी से ही आप हर चीज नहीं खरीद सकते। केरला हैज लो infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facility। तो केरल में ज़्यादा अच्छा हेल्थ सर्विस है, एजुकेशनल फैसिलिटी है। तो हम लोगों को ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि केवल पर कैपिटा इनकम के आधार पर, एवरेज इनकम के आधार पर ही किसी को डेवलप या अनडेवलप कहना बेटर नहीं है। शुरू में इस क्राइटेरिया को अपनाया जाता था, लेकिन अब दूसरे क्राइटेरिया भी यूज किए जाते हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वर्क वेल। किसी देश राज्य स्टेट में राशन की दुकानें बहुत अच्छी काम करती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल इन सच स्टेट्स लाइक टू बी बेटर। अब जहां राशन की दुकानें अच्छी काम करती हैं वहां गरीब लोगों को सस्ते दर पर अनाज मिलता है, सभी गरीबों को अच्छा अनाज मिलता है, तो उनका पोषण स्तर बढ़िया है। वन वे टू फाइंड ऑफ एडल्ट एंड अननरिश्ड विच इज द बॉडी मास इंडेक्स। अब किस स्टेट में लोग में कुपोषण के शिकार हैं और किस स्टेट में लोग ज़्यादा कुपोषण के शिकार नहीं है, इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स है। टेक द बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? टेक द हाइट ऑफ इन केजी एंड देन टेक द लेंथ इन मीटर्स। किसी भी व्यक्ति का किलोग्राम में भार निकालिए और लेंथ उसका लंबाई मीटर में निकाल लीजिए। डिवाइड द वेट बाय इट्स स्क्वायर ऑफ हाइट। अब पूरे जो किलोग्राम में वेट है उसको मीटर के स्क्वायर से भाग दे दीजिए। इफ द फिगर इज लेस देन 18.5 देन द पर्सन वुड बी कंसिडर्ड अंडर नरिश्ड। अगर वो भागफल जो है रिजल्ट 18.5 से कम आता है, माने वो आदमी अंडर नरिश्ड है, कुपोषण है, उसे अच्छा भोजन नसीब नहीं हुआ। इफ BMI इज मोर देन 25 द पर्सन इज ओवरवेट। अगर BMI 25 से ज्यादा आता है तो ओवरवेट है, हेल्दी आदमी है, बहुत हेल्दी नहीं मतलब वो मोटा आदमी है। दिस क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। लेकिन बढ़ते बच्चों के लिए ये नहीं अपनाया जाता है। तो इस दिस वे वी कम टू नो दैट हाउ डिफरेंट कंट्रीज आर कंपेयर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दैट what is the meaning of development. The idea of development is with us from very long ago, and it means the progress, something grows, something make improvements and makes progress. As far as for individual, it is the fulfillment of one's aspiration and desire. Different people have different development goals. It is clear from this chart, and it is also clear that what may be development for one community, it may be destruction, even destructive to the other people. And what are the income and other criteria goal? Then we also discuss that only money people don't want, they also wants no discrimination in society, better respect in the society, and many other criteria they came into consideration. Then how do we compare different countries? For comparing the different countries, we take the per capita income. It is average income of the country. It is calculated by total income of the country divided by total population. But it has some limitation. It does not tell us how equitably the income is distributed among all the population. वो जो per capita income निकाला गया वो पूरे देश की जनता के बीच में किस तरह से विभाजित है। क्या सबको एक समान उसी तरह से मिलता है इनकम, या कुछ ही लोग जो ज़्यादा धनी हैं और बहुत सारे लोग गरीब हैं। फिर केरल, हरियाणा और बिहार स्टेट्स के
एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों को पर कैपिटा इनकम लिया और उसके आधार पर देखा हरियाणा आगे है, लेकिन फिर जब हमने लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी और नेट अटेंडेंस रेशियो का जब कंपैरिजन किया तो वहां देखा कि हरियाणा केरल से पीछे है। तो केवल पर कैपिटा इनकम के आधार पर ही नहीं बल्कि दूसरे इंडेक्स के आधार पर भी डेवलपमेंट और अंडर डेवलप का क्राइटेरिया बनाया चाहिए। अब हम लोग फिर ये भी देखा गया बॉडी मास इंडेक्स से भी पता चलता है कि उस सोसाइटी में, उस स्टेट में कितने लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार है और कितने लोग ओवरवेट है। अब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अगले वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके।